चलिए सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां चैप्टर है और त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है तो ध्यान देंगे। त्रि मतलब आप सभी जानते हैं 3 होता है। कोण तो कोण है ही, कोण का कोण। मिति मतलब होता है माप, यानी 3 कोण का माप, या ऐसे कह सकते हैं त्रि। यहाँ पर इसका भी मतलब 3। गोनो, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब माप, यानी 3 कोणों का माप। या इसको हम बोलें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा बच्चों। सबसे पहले देखें 3 कोणों की माप, इसको कह सकते हैं 3 कोणों की माप या त्रिभुज की माप। 3 कोण यानी त्रिभुज हुआ। 3 कोण मतलब क्या हुआ, त्रिभुज। त्रिभुज में कोण के आधार पर हम देख सकते हैं न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। यहाँ 3 कोण का मतलब हुआ त्रिभुज, और त्रिभुज की क्या माप। हम लोग यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, यह भी देखेंगे नोट में, इसको लिखेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें हम ऊंचाई एवं लंबाई, यह लंबाई को दूरियां बोल सकते हैं, दूरी, ऊंचाई एवं दूरी क्या करते हैं, दूरी का अध्ययन करते हैं, आप सभी को इतना बात समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। इसको अतीत में यानी प्राचीन काल में गणितज्ञ कुछ थे, वो पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी से, या मान लेंगे पृथ्वी है ना, पृथ्वी से, पृथ्वी और बड़ा बना दे रहा है, यह मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ पर सूरज है, तारा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी से सूर्य या तारा की दूरी मापने के लिए प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था, है ना। या तारा के अलावा और क्या था, ग्रहों का भी दूरी मापने के लिए अध्ययन हो रहा था, है ना। और एक प्रश्नावली में जो जरूरत है उस फॉर्मूला को बताते जाएंगे। मान के चलें कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कैसा समकोण त्रिभुज हो गया। हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको देखिए दूसरे कलर से लिखा है, इसके सामने जो है क्या हो गया, कर्ण। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनियस। और यहाँ पर जो है यह लंब है, लंब को पी से सूचित करेंगे। यहाँ पर हो गया आधार, आधार को, है ना, हम लोग बी से सूचित करेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह हो गया आधार। सबसे पहले देखें लोग, जो कर्ण है ना, क्या कर्ण, कर्ण को हम लोग क्या करते हैं, तो
टेनियस, इसको एस से सूचित करते हैं। फिर आता है लंब, लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको पी से सूचित करते हैं। और आधार, आधार को हम लोग कहते हैं बेस, और बेस को सूचित करते हैं बी से। इस चीज को ध्यान देंगे। इससे कुछ फॉर्मूला होगा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो अगर एच निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर बी निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह हम लोग तीनों त्रिभुज के दो कोई सा भुजा दिया होगा तो तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार त्रिकोण मितीय अनुपात सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले, है ना, हम आप सभी को बताए थे कि लंब को हम लोग सूचित करेंगे, लंब को सूचित करेंगे P से, और कोण को सूचित करेंगे H से, और आधार को सूचित करेंगे B से। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण यानी P/H। इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का होगा H/P। उसी तरह हम लोग देखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा का होता है यहाँ पर आधार बटा कोण यानी B/H। इसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा का होगा H/B यानी कोण बाई आधार। उसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार यानी P/B। इसका व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, इसका हो जाएगा B/P। आप सभी 6 फॉर्मूला, इसको पाइथागोरस का 3, उसको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। उसके बाद से हम आगे उदाहरण 1 की तरफ चलते हैं। उदाहरण 1 की तरफ चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप सभी को जहां भी दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, और उसको हम सॉल्व करने की, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उदाहरण 1 में दिया है tan a बराबर 4/3। जो दिया है उसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में। tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों से, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। लंब को हम लोग सूचित करेंगे P से, आधार को B से। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि P का मान दिया है, यहाँ पर P के सामने वाला 4 है और B के सामने वाला 3 है। इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ P बराबर 4 और B बराबर 3। यहाँ पर H का मान नहीं दिया है, H का मान निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H निकालना है तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रूट अंडर P का मान कितना, 4 का स्क्वायर, B का मान कितना, 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 16 प्लस 3 3 9। रूट अंडर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5, यानी H का मान कितना आ गया, 5। ये सब इकाई होता है, इसका मात्रक नहीं है, तो ये सब इकाई में जाता है। 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 4 और 3 दिया है,
तो ये 5 हो गया। यहाँ से ई के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका चित्र बना दें तो आसान हो जाएगा, बिना चित्र के भी हम लोग बना सकते हैं। चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में क्या बोला है, थीटा का मान यहाँ पर ध्यान देंगे 10a बोला है, तो ए को यहाँ पर रख लेंगे, फिर बी सी। और यहाँ पर एक और बात को ध्यान देंगे, जिस कोण को बोलता है वह, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिस कोण के बारे में बोलता है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है और दूसरा हमेशा आधार। एक यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले एक कोण है, यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला वो हमेशा एच होगा, एच में कोई बदलाव नहीं होगा, एच में कोई बदलाव नहीं होगा। अब लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, अब यहाँ पर समझेंगे। जो थीटा का मान दिया रहता है, जैसे 10a दिया है तो a के सामने वाला हमेशा लंब होगा, तो यह आधार हो जाएगा। अगर c के लिए पूछता, c के लिए पूछता तो c के सामने वाला लंब हो जाता और लंब आधार हो जाता। तो ध्यान देंगे थीटा का जो वैल्यू दिया रहेगा वह क्या होगा, लंब। जो थीटा का वैल्यू नहीं दिया होगा तो लंब कौन हो, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको बोले हैं, ये क्या हो गया है, लंब हो गया है। लंब को P से H और यहाँ पर B मान लिख देते हैं, बिना मान लिखे भी हो सकता था। B का मान 3 है, H का मान निकाले हैं 5 है, P का मान कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, तो अन्य में कौन कौन हो जाएगा, साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला हम बताए थे कौन सा होगा, तो साइन का फॉर्मूला के लिए बताए थे P/H, यानी लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, तो 4/5। यह आंसर हो चुका है। इसी तरह इसका व्युत्क्रम बताए थे, साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक ए बराबर H/P, H का मान 5 और P का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H, B का मान कितना, तो B का 3 दिया है, 3, H का मान 5 निकाले हैं लोग, आंसर हो गया। इसका व्युत्क्रम होता है सेक ए, सेक ए मतलब H/B, H/B, H का मान कितना है, तो 5 निकाले थे लोग, B का मान कितना, 3। अब यहाँ पर 10 तो दे दिया था, अब एक हो गया कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी आधार बटा लंब। आधार का मान कितना, तो 3, मैंने B का मान कितना, 3, मतलब P कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4। इस तरह यह सभी आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। आप सभी इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझे होंगे, है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।